जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी की चारों चांद लगाने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं फिजिक्स का 22 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं प्लस आंसर के साथ। देखिए मेरे भाई, ये जितने भी 22 बहुकल्पीय प्रश्न हैं ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मेरे भाई इसमें से अधिकांश क्वेश्चन 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखकर ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको नोटबुक में नोट कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपका दिल कहे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे आपको पूरे सब्जेक्ट की वीडियो एक साथ एक ही चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों का फटाक से हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक के होता है और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है और इससे पहले ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था मेरे भाई, किसी भी साल में नहीं पूछा गया था। लेकिन ये जो 2023 में ये एक सेट में पूछा गया प्रश्न है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं इसे 2024 में रिपीट ना कर दे, ठीक है। तो देखिए चांदी का परावैद्युतांक के होता है के बराबर 0, के बराबर +1 या के बराबर -1 या के बराबर इन्फिनाइट यानी कि अनंत। तो मैं आपको बता दूं कि इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा और इससे आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, के बराबर जो होता है वो इन्फिनाइट होता है यानी कि अनंत होता है, ठीक है। चलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण होगा या है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी 2023 में पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं, E प्रति m तो नहीं होगा, ठीक है, m प्रति E नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत फलकस का मात्रक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे आप भूल के भी छोड़िएगा मत क्योंकि ये लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये 2023 के एक सेट में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं कि विद्युत फलकस का मात्रक होता है, तो विद्युत फलकस का मात्रक वोल्ट माइनस मीटर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन उसे भी देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, विद्युतशीलता का यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर या न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन माइनस वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है आपको बताना। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, बी नंबर है वोल्ट प्रति मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है और सी नंबर है जूल प्रति कूलाम जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसलिए इसका सी नंबर बिल्कुल ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। देखिए V बराबर क्या होता है, आपने तो पढ़ रखा है कि V बराबर होता है मेरे भाई W/Q, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो W का मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक जूल होता है, प्रति Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इससे विद्युत विभव का जो मात्रक बन जाता है वो ए नंबर सही हो जाता है जूल प्रति कूलाम, ठीक है। चलिए दोस्तों जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसे भी आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार क्या होता है, उसका भार। अगर मान लीजिए कि आप दो वस्तु को घर्षण करा रहे हैं, अब उसमें आवेश उत्पन्न हो गए, तब उस आवेश के कारण उस वस्तु का जो वजन है वो क्या हो जाता है, सदैव बढ़ जाता है या सदैव घट जाता है या थोड़ा बढ़ या घट जाता है या एक जैसा बना रहता है। तो देखिए मेरे भाई कम भी हो सकता है और आपका बढ़ भी सकता है, तो इसलिए इसका सी नंबर बिल्कुल ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर है कि दीर्घो आघूर्ण का मात्रक है। दीर्घो आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, आपने दीर्घो आघूर्ण जरूर
पढ़ रखा होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसका आपका SI मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, इसका यहाँ पर कितना सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहता है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र है जो कि बैटरी से जुड़ा है। यदि उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए मेरे भाई, ये आवेश परिवर्तित हो जाता है, धारिता भी परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन विभवांतर अपरिवर्तित रहता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपने क्वेश्चन समझा कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक संधारित्र है जिसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश इसमें बह रहा है। अब इसके बीच में क्या रख दिया, हम एक परावैद्युत पदार्थ रख दिए। तब आपको बताना है कि संधारित्र की कौन ऐसी मान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इस परावैद्युत पदार्थ को रखने में। तो देखिए, यदि आप परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तो आवेश का परिवर्तन होगा, कम हो सकता है या बढ़ सकता है, धारिता भी कम हो सकता है या बढ़ सकता है, और ऊर्जा भी ज्यादा लगेगा या कम लग सकता है, लेकिन विभवांतर का मान उतना है का ही उतना ही रहता है। क्लियर है? चलिए 10 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या उतनी ही रहती है, या शून्य हो जाती है? तो देखिए, यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो इनकी जो वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती हो मैं समझा दूं क्या? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको यहां से ले आके इस बिंदु पर दोनों इलेक्ट्रॉन को आप लेके आ रहे हैं, इस बिंदु पर दोनों इलेक्ट्रॉन को आप लेके आ रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कार्य करने की क्षमता होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो जब आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए जो हमारे यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी कुचालक मतलब विद्युत रोधी, मतलब वो पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाह ना कर सके, जिसमें करंट ना लग सके, वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। तो बोल रहा है कि किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युत के हो सकता है 0 हो सकता है, -3 हो सकता है, या 0.7 हो सकता है, या 6। तो भैया इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6। ठीक है, हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाली ये प्रश्न है, तो ये तो कॉमन प्रश्न ही आपको तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, 13 नंबर है, प्रतिरोध का बीमा है। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है ये आपको बताना है। तो भैया बहुत आसान है, प्रतिरोध का बीमा यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, mL²T⁻³ और A⁻²। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम मीटर। तो विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध के मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये इसका विपरीत होता है। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है आपका चालकता, इसलिए प्रतिलोम आपका मात्रक ही हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर है, दीर्घो आघूर्ण का मात्रक है। तो देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया, उसके लिए माफ कीजिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर है कि 1/रूट के अंदर μ0ε0 का मात्रक होता है या है? तो देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं या बनते हैं? तो प्रतिचुंबकीय से, अनुचुंबकीय से, लौह चुंबकीय से, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो डोमेन होते हैं वो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कितने बचे हैं? और 4 बचे हैं, तो इनको भी देखते हैं और मजे करते हैं। चलिए देखिए 19वां प्रश्न है कि μ0ε0 के पावर -1/2 का मान है। तो देखिए मेरे भाई बहुत आसान है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुकर्णापाती होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, उसकी जो वृत्तीय पथ होती है, जो उसकी त्रिज्या होती है, वो किसके अनुकर्णापाती होती है? कण के आवेश का, कण के संवेग के, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, या कण के ऊर्जा के? तो देखिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा, कण के संवेग के। ठीक है, चलिए यहाँ पर बी नंबर इसका सही कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर देख लीजिए कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपका क्या होता है? एम्पियर माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है। निश्चय स्थिति में वैद्युत विभव का मान होता है, यानी कि निश्चय स्थिति में V का मान क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यदि आपने पढ़ रखा है तो जरूर बता देंगे, और नहीं पढ़ रखा है तो भैया कैसे बताओगे? ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पर सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।